नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्रस्टुज़ुमैब जो एक तरह का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कीमोथेरेपी नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सब कुछ। आइए इस ड्रग के बारे में बात करें जिसका नाम है ट्रस्टुज़ुमैब। ये एक ड्रग है जो कुछ तरह के कैंसर सेल्स में काम आता है, जो एक तरह के एक्सप्रेशन, एक तरह के टेस्ट पॉजिटिव होते हैं जिसका नाम है HER2, HER2। अगर ये HER2 पॉजिटिव है तो सर्टेन कैंसर्स में ये दवा देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर या कोलन या कुछ लंग कैंसर भी। इस सिचुएशन में हम ट्रस्टुज़ुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आप ध्यान दीजिए, ये कीमोथेरेपी नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक तरह से एक एंटीबॉडी है जो हमें मैन्युफैक्चर करी है इस HER2 पॉजिटिव कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। ये एक तरह का इंजेक्शन होता है जो फ़िलहाल हम नसों में देते हैं। अब इस इंजेक्शन को देने से पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे 2D को। अगर ये इंजेक्शन किसी कीमो के साथ दिया गया है तो और कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। ये बेसिकली टेस्ट कराते हैं कि इस ड्रग को देने के लिए आपकी बॉडी फिट है कि नहीं। 2D को हम इसलिए कराते हैं क्योंकि इस ड्रग को लेने के बाद कुछ लोगों का, अराउंड 6-7% लोगों का हार्ट की पंपिंग में कमी आ सकती है। ये एक रिवर्सेबल कमी है जो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम डिटेक्ट करें कि ऐसी कुछ कमी आई है। इसके लिए 2D को कराते हैं। अब अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस देखी होंगी कीमोथेरेपी के ऊपर, कीमोथेरेपी के दौरान हम अवॉइड करते हैं कि प्रेग्नेंट होना या किसी और को प्रेग्नेंट करना। ये ट्रस्टुज़ुमैब कीमोथेरेपी नहीं है, फिर भी एडवाइजेबल है कि आप बर्थ कंट्रोल फॉलो करें, क्योंकि जो स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म का जो फंक्शन है, वो कुछ हद तक कम आ जाता है। और अगर आप ये ड्रग किसी कीमोथेरेपी के साथ ले रहे हैं तो डेफिनेटली बर्थ कंट्रोल सजेस्टेबल है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रस्टुज़ुमैब की बात करते हैं। चूँकि ये एक एंटीबॉडी है, ये अलग तरह के रिएक्शंस कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना टाइम के अंदर कितने लोगों को एंटीबॉडीज़ दी गई, तो एंटीबॉडीज़ देते वक्त कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, हेडेक होना, बीपी कम होना, अस्थमे का अटैक होना। ये यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स तुरंत होते हैं जब इंजेक्शन लग रहा होता है उस वक्त। इसलिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या हाथ पूरे शरीर में जलन भर रही है, तो आपके नर्सिंग स्टाफ जो आपको एड्रेस कर रहे हैं या ड्यूटी डॉक्टर को बताइए। हो सकता है ट्रस्टुज़ुमैब देने का जो रेट है, जिस स्पीड से हम दे रहे हैं, वो करना पड़े या थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़े। इसके अलावा ट्रस्टुज़ुमैब लेने के बाद करीब 24 घंटे 48 आवर्स तक आपको एक फीवरिश, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, जॉइंट पेन रह सकता है। ये ड्रग इंड्यूस साइड इफ़ेक्ट है, इन्फेक्टिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अननेसेसरी पैनिक करके एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लू जैसा लग रहा है, फीवर आ रहा है, तो आप एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल जैसे क्रोसिन वगैरह लेकर आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अगर ज़रूरी है तभी। जिस जगह इंजेक्शन लगा है उस जगह दर्द या टेंडरनेस, रेडनेस हो सकती है। मेरी दूसरी एक वीडियो थी ऑक्ज़ैलिप्लैटिन पे, जिसमें मैंने एडवाइस किया था ठंडा सेक ना करना। ये ट्रस्टुज़ुमैब कीमोथेरेपी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे हम ठंडा सेक कर सकते हैं, बल्कि 15-20 मिनट आप ठंडा सेक करके दिन में कई बार करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अनलाइक कीमोथेरेपी जो अल्सर वगैरह कर सकते हैं, ट्रस्टुज़ुमैब के एक्स्ट्रावसेशन के कारण अल्सर वगैरह नहीं होते, लेकिन हाँ, दर्द हो तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। अभी कैंसर ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा डर हेयर लॉस। ट्रस्टुज़ुमैब कीमोथेरेपी नहीं है, इससे हेयर लॉस नहीं होता, लेकिन हाँ, किसी और कीमोथेरेपी के साथ अगर दिया गया है, उस कीमोथेरेपी के कारण हेयर लॉस हो सकता है। जैसे हम कई बार इसको डॉक्सीटैक्सेल, पैक्लीटैक्सेल के साथ कंबाइन करते हैं। अब ट्रस्टुज़ुमैब लेते ओनली ट्रस्टुज़ुमैब की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रस्टुज़ुमैब लेते पेशेंट को डॉक्टर से किस सिचुएशन में इमरजेंसी में मिलना चाहिए। यूजुअली आई विल से अबव 90% तो ऐसे कोई इमरजेंसी आएगी नहीं। फिर भी अगर आपको एकदम से सांस लेने में तकलीफ़ हो, बीपी कम हो रहा हो, पाँव में बहुत ही ज़्यादा सूजन हो रही हो,
उस सिचुएशन में आपको अपने कैंसर डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे इचिंग होना या रैशेज़ होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट, या कहीं बॉडी में दर्द होना, फ्लू लाइक इलनेस, वो कंजर्वेटिवली मैनेज आप खुद कर सकते हैं पैरासीटामोल वगैरह की टैबलेट लेकर। आशा है इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी ट्रस्टोजुमैब लेने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, दौरान क्या ध्यान रखनी है। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो इस तरह के इंजेक्शन ले रहा है, किसी साइड इफ़ेक्ट से पीड़ित है, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए। अगर आप और डेप्थ में ये ट्रस्टोजुमैब के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें मैंने साइड इफ़ेक्ट्स विद देयर परसेंटेजेस भी कवर किया है, किस तरह से हम डील करते हैं और ये इंजेक्शन हम कैसे देते हैं, ये कोर्स मैंने बनाया है पेशेंट की पाठशाला, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।